Hello everyone, this is the second lecture of the chapter Deep Water. In the previous video we have already discussed about our author. हमने author के बारे में पहले discuss कर लिया है. This chapter is an excerpt from a book of Men and Mountain, जिसमें author ने अपने fear के बारे में बताया है, fear of water and how he overcome his fear. Okay, वो कैसे अपने fear के ऊपर जीत पाते हैं और अपने फियर को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं. सो दिस इज़ अ स्मॉल इंसिडेंट और यू कैन से इनकाउंटर ऑफ हिज लाइफ. एक छोटा सा इंसिडेंट है उनके लाइफ का जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. we have also seen that he fears water, he is afraid of water because when he was 3 or 4 years old, जब वो 3 या 4 साल के थे, he went to California beach with his father and the waves swept him away. और वो waves आता है, लहरें उनको उसको बहा के ले जाती हैं. और लेकिन ये बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं था, बट वो 3 या 4 साल के थे और तब से he had a fear of water always. ठीक है, he always had a fear of water. उनको हमेशा से पानी का डर है. बट ही इज़ लर्निंग हाउ टू स्विम नाउ. अभी वो सीख रहे हैं जब वो 10 या 11 साल के हो गए हैं. सो ही इज़ लर्निंग हाउ टू स्विम, स्विमिंग कैसे की जाती है. एंड ही हैज़ गॉट एडमिशन टू YMCA पूल. उन्होंने YMCA पूल में जहाँ पे लोगों को बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाती है, वहाँ पे वो जा कर के स्विमिंग सीखते हैं. एंड देयर ही वॉज जस्ट डूइंग फाइन. वो सब कुछ अच्छा चल रहा था. सडनली समथिंग हैपेंड एंड समथिंग बैड हैपन्स टू हिम. कुछ ऐसा बुरा होता है उनके साथ, दैट वी विल डिस्कस टुडे. आई वेंट टू द पूल, नो वन एल्स वॉज देयर. वो अकेले जाते हैं पूल के पास और वहाँ कोई नहीं होता है. द प्लेस वॉज क्वाइट, और प्लेस बहुत शांत है, बहुत स्टिल है. द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब. जो पानी है वो बहुत स्थिर है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है, कोई हलचल नहीं है, तो पानी बहुत स्थिर है. और जो स्विमिंग पूल होता है उसके नीचे में उसका जो बॉटम होता है वो उसमें टाइल्स लगे होते हैं. तो जो टाइल है वो इतना क्लियर दिखाई दे रहा है, एकदम क्लीन है, एकदम बाथ टब की तरह. ठीक है, जैसे बाथ टब को आप ऊपर से नीचे क्लियरली उसके एंड को देख सकते हो. जैसे नदी और तालाब में क्या होता है, आप सरफेस नहीं देख पाते हो, पानी उतना साफ़ नहीं होता है. ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे टाइल को देख पा रहे हो क्योंकि वो गंदा नहीं है. आई वॉज टिमिड about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. I was timid का मतलब वो डरे हुए थे. Timid means डरपोक, डर होना. तो वो डरपोक थे, इसीलिए वो अकेले जाने से डर रहे थे, क्योंकि he already has fear of water. उनको ऑलरेडी पानी का डर है, पानी से उनको डर लगता है. तो वो अकेले जाने से डर रहे थे, तो इसीलिए वो किनारे पे पूल के साइड पे बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं लोगों के आने का, दूसरे बच्चों के आने का. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. ज़्यादा समय नहीं हुआ था उनको अकेले बैठे हुए, तभी क्या होता है, अचानक वहाँ पे एक बड़ा सा मोटा सा ब्रूज़र का मतलब होता है धब्बा. जैसे सपोज़ आपको चोट लग जाती है तो कैसे नील पड़ जाता है, सपोज़ कहीं पे चोट लगा तो वहाँ उस जगह पे दाग हो जाता है, धब्बा हो जाता है. तो वहाँ पे एक लड़का आता है बड़ा सा, उसको बिग ब्रूज़र बोला गया है क्योंकि वो लड़के के नाम पे धब्बा है, क्योंकि उसकी हरकतें अच्छी नहीं है उसको, इसलिए बिग ब्रूज़र बोला गया है. ठीक है, तो वो आता है वहाँ पे प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, कुछ 18 साल का वो लड़का है. समझिए वो बुली है. बुली मतलब जो ऐसे बच्चे होते हैं जो छोटे बच्चों को परेशान करते हैं, उनको हमेशा तंग करते हैं, वो ऐसा बच्चा था ये लड़का. 18 साल का कुछ था. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, adolescent, teenage you can say. तो वो not adolescent but teenage. तो वो बड़ा है, एकदम टॉल, ब्रॉड बिल्ट है, मस्कुलर है, और उसके चेस्ट पे बाल हैं बहुत सारे. ही वॉज अ ब्यूटिफुली फिजिकल स्पेसिमेन. और वो एक अच्छे खासे लड़के का नमूना है कि एक अडल्ट, एक लड़का जो होता है वो कैसा होता है, एक टीनेज लड़का. तो खूबसूरत एक नमूना है फिजिकल, with legs and arms that showed rippling muscles. और उसके जो हाथ और बाजू है वो एकदम मस्कुलर हैं. ठीक है,
ही येल्ड हाई स्किनी, और वो लड़का आता है और चीखता है उस बच्चे पे, यानी विलियम डगलस पे, उसको बोलता है हाई स्किनी, क्योंकि वो विलियम डगलस पतले दुबले हैं। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें अगर उछाल दिया जाए तो कैसा लगेगा, और वो उसको आके धक्का दे देता है। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, डक्ड मतलब डक कैसे होता है, पानी के अंदर डूब जाता है, ठीक है, तो किसी चीज़ को डुबा देना, उछाल देना, तो उसको डक्ट करना कहते हैं। तो उसको बोलता है हाई स्किनी, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुमको धक्का दे दूँ तो, और वो उसको उसमें धक्का दे देता है। विद दैट ही पिक्ड मी एंड टॉस्ड मी इन टू द डीप एंड, धक्का नहीं देता है, वो उसको उठाता है पहले गोद में और टॉस कर देता है, पटक देता है पानी में, और वो बेचारा एकदम नीचे गहराई तक, डीप एंड, जो मैंने दिखाया था कि एक तरफ 9 फीट था और एक तरफ 3 फीट था, तो उसको डीप एंड की तरफ जाकर के उछाल देता है, पटक देता है पानी में। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजिशन, वो उसको सिटिंग पोजिशन में ही उठाया था और सिटिंग पोजिशन में ही पटकता है, तो वो जाके वहाँ लैंड भी करता है सिटिंग पोजीशन में, बैठे हुए में, पालथी मार के बैठा होगा मे बी, या पैर लटका के बैठा होगा, तो बैठने की पोजीशन में जाकर के वहाँ लैंड करता है, टकराता है ज़मीन को। swallowed water and went at once to the bottom, कुछ अचानक से डूबने की वजह से कुछ पानी भी पी लेता है वो, उसके अंदर पानी भी चला जाता है, और वो अचानक से उसके बॉटम को हिट करता है, यानी स्विमिंग पूल के ज़मीन को वो हिट करता है। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, वो डरा हुआ था, वो पानी में अचानक गिरा दिया गया, पटक दिया गया उसको, तो ऑब्वियसली विलियम डगलस डरे हुए हैं, और वो बच्चे हैं अभी, वो डरे हुए हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी पानी से डर लगता है, लेकिन अभी इतने भी डरे नहीं है कि उनकी हिम्मत अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी उनका दिमाग काम कर रहा है। ऑन द वे डाउन आई प्लान, नीचे जाते जाते उन्होंने प्लान कर लिया, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, नहीं डूबेंगे नहीं, अभी तो हमको पटका है, कोई बात नहीं, हम नीचे जाते जाते जैसे ही नीचे पहुंचेंगे वो मैं अपने पैर को ज़ोर से ज़मीन को हिट करूंगा और एक हाई जंप लूँगा, ठीक है। यही तरीका होता है ना कि आप डूबने लगो तो देखो यहाँ से बैठे बैठे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सोचने में, क्या होगा, डूब जाएगा, वहाँ पटकेगा पानी में, नीचे जाएंगे, ज़ोर से उछलेंगे तो बाउंस बैक हो जाएंगे और हम सरफेस को ऊपर आ जाएंगे। ये सोचना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन जब ये चीज़ आप फेस करते हो, दैट वाटर, पानी का डेंसिटी, वो सब कुछ हावी हो जाता है, और इतना ही आसान होता तो हर इंसान बिना स्विमिंग सीखे स्विमिंग कर रहा होता। लेकिन उनकी प्लानिंग सुनो, अभी प्लानिंग ख़त्म नहीं हुई है। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे जाऊंगा, आई प्लान्ड, वो प्लान कर रहे थे, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही मेरा पैर ज़मीन को लगेगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ा जंप लूँगा, कम टू द सरफेस, ऊपर आ जाऊँगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और सीधे फ्लैट, जैसे ऐसे डूबूंगा, ऐसे ऊपर आऊँगा और ऐसा हो जाऊँगा, ये उनका प्लानिंग, और तैरने लगूँगा, ठीक है। उनको ऐसे फेंका गया पानी में, वो जंप करेंगे, हिट करेंगे बॉटम को, ऐसे ऊपर आएंगे और ऐसे करके तैरने लग जाएंगे। ये सुनना बड़ा आसान लगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल करते करते पूल के किनारे पे भी पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन वो नीचे पहुंचना उनका, वो क्या लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहा था, लॉन्ग लग रहा था, लंबा लग रहा था। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, और वो जो 9 फीट था वो डूबना इतना लंबा पड़ा, इतना भारी पड़ा कि वो 9 फीट नहीं 90 फीट लग रहा था, क्योंकि वो ज़िंदगी और मौत का सवाल हो गया था वहाँ पे। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वेर रेडी टू बर्स्ट, और वो 9 फीट इतना लंबा था कि वो नीचे जाते जाते उनका सांस फूलने लगा, ऐसा लग रहा था उनका लंग्स बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि उनको सांस रोकने की उतनी देर आदत नहीं है। वो कैसे आता है, वो प्रैक्टिस से आता है। आप जितना ज़्यादा स्विम करोगे आपका एंड्योरेंस उतना बढ़ता जाता है, आपके सांस दबाने की, सांस रोकने की क्षमता उतनी बढ़ती जाती है। लेकिन अभी तो 2 ही 3 दिन हुए थे और उसने प्रॉपर्ली स्विम करना सीखा भी नहीं था, तो सांस रोकना तो दूर की बात है। जैसे ही वो थोड़े ही दूर पहुँचे थे डूबने को, नीचे जाने को, उनका जो लंग्स था ऐसा लग रहा था फट जाएगा, रेडी टू बर्स्ट, बर्स्ट मीन्स फट जाना। बट व्हेन माई feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. लेकिन एज प्लान, जितना उन्होंने प्लान किया था कि जैसे ही उनका पैर ज़मीन को लगेगा वो एक बिग जंप लेंगे, उनका पैर ज़मीन को भी लगा और उन्होंने अपनी सारे स्ट्रेंथ को गैदर किया, समन किया, ठीक है, इकट्ठा किया। समन्ड मीन्स इकट्ठा करना,
जैसे ही वो ज़मीन को पहुँचे, उन्होंने अपने पूरे स्ट्रेंथ को, पूरे हिम्मत को, पूरी ताकत को इकट्ठा किया कि अब मुझे जितना दम हो सके, जितना ज़ोर लगा करके ऊपर जंप करना है ताकि मैं सीधा सरफेस तक पहुँचूँ। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और वो उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने ज़ोर का जंप लगाया, स्प्रिंग किया, ऊपर अपने आप को उछाला। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, और उनके दिमाग में ऐसा लगा उनको कि जितनी शक्ति, जितना ताकत उन्होंने लगाया है, वो सीधा एक कॉर्क की तरह पानी के सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। जैसे एक कॉर्क कैसे ऊपर आ जाता है, पानी में डूबा और वो वापस से ऊपर आ जाता है, तो वो भी उसी तरीके से वापस आ जाएंगे। लेकिन इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बहुत धीरे ऊपर आए और पूरी तरीके से सरफेस तक भी नहीं पहुँचे। आई ओपन माई आइज़, उन्होंने अपनी आँखें खोली, एंड सॉ नथिंग, और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया बट वाटर, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, और वो जो पानी था जो बाहर से उतना साफ दिखाई दे रहा था, अभी उसमें पीले रंग का टिंज, रंग दिखाई दे रहा है, पीलापन दिखाई दे रहा है उस पानी में। आई ग्रीव पैनिकली, और उन्हें घबराहट होने लगी, पैनिक करने लगे वो। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, उनको ऐसा लग रहा था कि बस मैं किसी तरीके से कोई मुझे एक रस्सी दे देता और मैं उसको पकड़ लेता, कहीं से एक रस्सी या कुछ भी। पानी एक ऐसा चीज़ है जिसको आप पकड़ नहीं सकते हो, आप कितना भी अपना हाथ पैर मारते हो। इस सिचुएशन को इमेजिन करो कि आप पानी में हो और आपको तैरना नहीं आता है, आप यहीं पे तो आपकी सांस फूलने लगेगी। आई कैन फील दिस। तो आप पानी में हो और आप पानी में हाथ पैर मार रहे हो, आप बस ऐसा मन कर रहा है कि कुछ पकड़ने को मिल जाता, कुछ मैं पकड़ लेता, लेकिन वो बेचारा ना इधर हिल पा रहा है ना इधर हिल पा रहा है, वो कहीं जा नहीं पा रहा है। बस उसको एक फीलिंग आ रही है कि कहीं से एक रोप मिल जाता, एक रस्सी मिल जाती है और मैं उसको पकड़ के कहीं पे खड़ा हो पाता और सांस ले पाता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, वो जब क्लच करता था तो उसके हाथों में सिर्फ पानी आता था। आई वॉज सफोकेटिंग, वो सफोकेट कर रहे थे, उन्हें घुटन हो रही थी। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, वो चीखने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी साउंड बाहर नहीं आता है क्योंकि मुंह में पानी भरा हुआ, वो कैसे चिल्लाएंगे। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, लेकिन कुछ होता है और वो हल्के से सरफेस पे आते हैं, उनका आँख और नाक वो पानी के ऊपर आता है, बट नॉट माई माउथ, लेकिन उनका मुंह पानी के बाहर नहीं आ पाता है। मतलब वो ऊपर सरफेस तक आ भी रहे हैं तो उनका आँख और नाक तो ऊपर आ रहा है लेकिन वो पानी, उनका मुंह जो है वो पानी के बाहर नहीं आ रहा है। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, फ्लेल्ड FLAILED, भागना, बार बार वो कोशिश कर रहे हैं, सरफेस की तरफ भाग रहे हैं, पूरे जोर लगा करके, पूरा दम लगा करके वो सरफेस की तरफ भाग रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। स्वॉलोड एंड चोक्ड, बार बार वो सरफेस की तरफ भागें, पानी पिए और चोक कर जाए। चोक मतलब कुछ फंस जाए उनके गले में, वो अटक जाए। चोक करना मतलब कुछ फंस जाता है गले में तो उसको चोक करना कहते हैं, ठीक है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो अपने पैरों को पानी के ऊपर लेकर आए, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन उनके जो पैर थे वो ऐसा लग रहा था किसी ने उस पर वज़न लगा दिया। और वो डेड वेट कैसा होता है, पानी में अगर कुछ भारी सामान डाल दो तो वो कैसे एकदम सरफेस को नीचे लटक के चला जाता है ना, डूब जाता है। तो उनका पैर भी उसी तरीके से नम हो गया था, सुन्न हो गया था, भारी वज़नदार हो गया था, वो काम ही नहीं कर रहा था। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, पैरालाइज्ड मतलब समझो बिल्कुल ही काम नहीं करना, है ना। जब कोई अंग काम नहीं करता है तो उसको पैरालाइज होना कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि उनका जो पैर है वो पैरालाइज हो गया है, भारी वज़न की तरह सुन्न हो गया है और रिजिड हो गया है, कठोर हो गया है, हिल नहीं रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा है। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और पूरी शक्ति, पानी भी ऐसा लग रहा था, पूरा जो स्विमिंग पूल है, जो पूरा वाटर है, उसमें कोई बहुत तेज़ शक्ति है, वो पूरी की तरीके से उनको नीचे खींच रही है। बहुत एक पानी में तो फोर्स होता ही है, तो या ग्रेविटी वो उनको पूरी तरीके से वो नीचे खींच रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली वो अपने आप को ऊपर नहीं खींचेंगे तो ग्रेविटी तो उनको नीचे खींचेगी। तो वही हो रहा था उनके साथ। आई स्क्रीम्ड, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन उनकी आवाज़ कौन सुनता है,
सिर्फ पानी सुन पाता है उनकी आवाज़। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और उन्होंने उनका वो लंबा सफ़र, सोचो ये बहुत ज़्यादा लंबे समय की घटना नहीं है, ये जो हो रहा है ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं हुआ होगा क्योंकि वो इतने देर तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, लेकिन सुन के कितना लंबा लग रहा है। वो एक एक सेकंड को जो वो मिनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को जो लिख के डिस्क्राइब किया है उन्होंने, इतने छोटे थे वो। और वो जब उन्होंने ये स्टोरी को लिखा होगा, जब इस इंसिडेंट के बारे में जब वो लिख रहे होंगे तो वो बड़े होंगे तभी लिखा होगा, उतने छोटे में तो लिखा नहीं होगा। तो सोचो वो पिक्चर उनके दिमाग में कितना क्लियर है, वो डर उनके दिमाग में कितना क्लियर है, वो इंसिडेंट जो उन्होंने फील किया। हम लोग बस पढ़ रहे हैं तो मुझे सफोकेशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आई कैन नॉट ब्रीथ, तो उनको वो कैसा लग रहा होगा उस टाइम पे कि एक ऐसे स्विमिंग पूल में होना, अकेले होना जहाँ पे कोई नहीं है, और 9 फीट की गहराई में। एक 11 साल का बच्चा कितने हाइट का होगा? हार्डली वो 4 फीट का होगा, हार्डली, बहुत मुश्किल से अगर वो होगा तो 4 फीट का होगा। वो 4 फीट का लड़का वो 9 फीट की गहराई में जिसको फेंका गया है, जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है कि किसी तरीके से वो सरफेस को आ जाए, जिसको तैरना नहीं आता है। तो कभी कभी ऐसे लोग, और वो 18 साल का बच्चा, उसकी बुद्धि कितना मंद बुद्धि होगा वो, जिसने उसको पानी में फेंक करके वो वहाँ से चला गया। दैट कुड हैव बीन अ वेरी सीरियस और यू कैन से हिडियस क्राइम। ये एक बहुत बड़ा क्राइम को रिजल्ट कर सकता था, ये एक बहुत बड़े क्राइम में या बहुत बड़े दुर्घटना में ये बदल सकता था, ठीक है। तो लोग करने से पहले नहीं सोचते हैं। वो 18 साल का जो लड़का, ये बिग ब्रूज़र, उसने ये करने से पहले नहीं सोचा कि इसका रिज़ल्ट कितना बुरा हो सकता था। उस बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था जिसको तैरना नहीं आता है, और उसको वो 9 फीट की गहराई में फेंक कर चला गया। और ये बच्चा यहाँ 10-11 साल का जो स्ट्रगल कर रहा है, तो ये 10-11 साल का जो बातें होती है हम लोग को बैरली याद होती है। मुझे शायद उतने क्लियर पिक्चर में कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं याद है जितने क्लियर पिक्चर में इन्होंने लिखा है कि आप उस चीज़ को पढ़ भी रहे हो, साथ में आप, मेरे दिमाग में तो इमेजिनेशन आ रही है कि वो बच्चा किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा होगा, कैसे हाथ पैर मार रहा होगा और कैसे वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। तो एक एक माइन्यूट डिटेल के साथ इन्होंने इस इंसिडेंट को लिखा है। महज ये 5 से 10 मिनट का चीज़ होगा, लेकिन इस पर एक पूरी किताब लिखी गई है। इस इंसिडेंट को मिला करके एक पूरा स्टोरी लिखा गया है और इस डर पे पूरी किताब लिखी गई है, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि कुछ चीज़ें जो होती है जो हमारे मन में डर पैदा कर देती है, और वो हमारी की गई छोटी सी गलती जो हम किसी और के साथ करते हैं बिना सोचे समझे, वो उसके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट, कितना इम्प्रिंट हो जाता है उसके ऊपर, वो छप जाता है और वो ज़िंदगी भर उसके दिमाग से नहीं निकलता है। तो आप उसी एज में हो, जस्ट थिंक बिफोर यू डू समथिंग टू समवन। आप किसी के साथ कुछ करने से पहले थिंक ट्वाइस, थिंक थ्राइस, 10 बार सोचो, ठीक है, कि आप ऐसा करने जा रहे हो जिसका इम्पैक्ट दूसरे पे क्या हो सकता है। और ये बात जो है वो अपने दिमाग में हमेशा रखना। नाउ अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। एक बहुत कोई ग्रेट फोर्स बहुत ताकत लगा के उसको कोई अंदर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, वो चिल्लाते हैं, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी की आवाज़ ही पानी ही उनकी आवाज़ को सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और वो जो 9 फीट का जो गहराई था, अब जो उनको 90 फीट का लगने लगा था, 90 फीट, वो लंबा गहराई उन्होंने अब गिव अप कर दिया। अब वो धीरे धीरे नीचे डूब रहे हैं, ठीक है। और वो लॉन्ग जर्नी, वो सोचो जर्नी उनको कितनी लंबी लग रही है। वो 9 फीट का गहराई, वो खुद 3.5-4 फीट के होंगे, और वो जब डूब रहे हैं तो वो कुछ फीट जो है वो उनको कितना लंबा लग रहा है, ठीक है, डाउन टू द बॉटम। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। बार बार पानी उनको हिट कर रहा है आकर के। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फ्लाइट्स एज इररेजिस्टिबल फोर्स। वो बार बार अपनी शक्तियों को, अपनी ताकत को खर्च कर रहे हैं, और नाइटमेयर लग रहा है उनको। उनके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बुरा सपना चल रहा है, और वो उसको ख़त्म नहीं कर पाए, रेजिस्ट नहीं कर पाए। इररेजिस्टिबल फोर्स, इररेजिस्टिबल का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, जिस चीज़ से आप बच नहीं सकते हो, रेजिस्ट नहीं कर सकते हो, मना नहीं कर सकते हो, तो उसको इररेजिस्टिबल। यहाँ पे भी जो फोर्स है, जो पानी है, वो इररेजिस्टिबल है, ठीक है। उसको ना वो रोक पा रहा है, ना उससे पीछा छुड़ा पा रहा है। और ये जो लड़ाई है पानी के साथ, ये इररेजिस्टिबल है। बार बार ये
उस चीज़ को पानी से निकलने की कोशिश कर रहा है, पानी बार बार इसको अंदर खींच रहा है, तो ये फोर्स, ये जो लड़ाई है वो क्या है, इरेजिस्टिबल। ऑलराइट, आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, उनकी सांसें पूरी तरीके से उनके हिसाब से ख़त्म हो चुकी हैं। माई लंग्स एक्ड, उनके फेफड़ों में दर्द हो रहा है। माई हेड थ्रॉप्ड, उनके सर में ऐसा लग रहा है कि कोई पटक रहा है, कुछ थ्रॉप कर रहा है, फट रहा है, उनकी नसें फट रही है उनके दिमाग की। आई वॉज गेटिंग डिजी, और अब उनको सब कुछ धुंधला भी दिखाई दे रहा है। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, लेकिन ये जो लड़ने की, जो जिंदा रहने का जो जिद होता है कि नहीं लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, वो ये जो स्ट्रेंथ है, वो ये जो करेज है, ये डिटर्मिनेशन जो है, ये उनको बार बार उस स्ट्रैटेजी का याद दिला रहा है कि किस तरीके से इनको सिखाया गया था। कभी तो बोला गया होगा, मे बी वो इंस्ट्रक्शंस, जैसे आप स्विमिंग में पूल में सीखने जा रहे हो तो पहले जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है, तो सबसे पहले वो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बताता है कि चलो ऐसे ऐसे करते टाइम पे अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना है। तो वो स्ट्रैटेजी उनके दिमाग में बार बार चल रही है। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस। उनको ये स्ट्रैटेजी सिखाई गई थी, कभी भी ऐसा हो कि तुम डूब रहे हो तो बॉटम में जाओ, बॉटम को इतने ज़ोर से हिट करो, स्प्रिंग बैक करो और ऊपर कॉर्क की तरह वापस आ जाओ। ये स्ट्रैटेजी उनके दिमाग में बार बार चल रही थी। इन्होंने जब ये पानी में डूबे तो डूबते डूबते इन्होंने ये प्लान किया था, रिमेंबर, वो डूबते डूबते उन्होंने प्लान किया कि जैसे ही मैं पहुंचूंगा कोई बात नहीं, उसने मुझे फेंक दिया कोई बात नहीं, मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा वहाँ से आई विल स्प्रिंग बैक लाइक अ कॉर्क। लेकिन वो स्ट्रैटेजी वहाँ पे काम नहीं करती है, क्योंकि 9 फीट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा गहराई, जो डीप एंड था वो ज़्यादा गहरा था उनके हिसाब से। वो कितना भी स्प्रिंग बैक कर पा रहे थे, वो बहुत धीरे से ऊपर आ पा रहे थे, क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं थी। और अभी भी वो डिजी हो रहे हैं, धुंधला हो रहा है, सब कुछ धुंधला धुंधला हो जा रहा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, उनका सर फट रहा है, उनका लंग्स अब लग रहा है कि फट जाएगा, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी चल रही है। मतलब उन्होंने अभी गिव अप नहीं किया है, उन्होंने अभी हिम्मत नहीं हारी है, अभी भी वो कोशिश करेंगे। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, फिर से उस स्ट्रैटेजी को याद करते हैं कि जैसे ही मैं पानी के ऊपर कॉक जैसा आऊँगा, मैं ऐसे आई विल लाई फ्लैट, मैं सो जाऊँगा पानी में फ्लैट एकदम, एंड स्ट्राइक आउट माई आर्म्स एंड लेग्स, और पानी पे अपने हाथ पैर मारने लगूंगा, एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, पैर भी मारने लगूंगा ज़ोर ज़ोर से। देन आई वुड गेट ऑन द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और मैं एज की तरफ यानी कि पूल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा और बच जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। ऐसा कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे उनको इसका 1% का भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो नीचे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं एंडलेसली, और वो एंड जो है, वो गहराई जो नीचे सरफेस है, वो आ ही नहीं रहा है। आई ओपन माई आइज, वो अपनी आंखें खोलते हैं। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। वो नीचे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनको क्या दिखाई दिया? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ येलो पानी, डार्क वाटर, और गहराई में पानी गंदा होता जा रहा है, ठीक है। दैट नो वन कुड सी थ्रू, पानी जो है वो नीचे अंधेरा है, क्योंकि गहराई में क्या होता है, ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो येलोनेस, ये जो येलो टिंज था, कलर था, उसकी वजह से क्या हो रहा है, नीचे डार्क पानी भी अंधेरा है, और वहाँ पे क्लियर कुछ भी व्यू नहीं है, कोई इस पार से उस पार नहीं देख सकता है। एंड देन sheer stark terror seized me, और अब एक और ऐसा डर, ऐसा खौफ जो उनको जकड़ लेता है, एक भयानक डर, एक भयानक खौफ उनको जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, आतंक, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा खौफ जो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो डूब रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना कि कोई कहीं से रहम कर देता, पानी ही रहम कर देता और उनको ऊपर फेंक देता, क्या चला जाता, वो बच्चा इतना स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन ये जो खौफ है, ये जो टेरर है, वो किसी की नहीं सुन रहा है, उसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, उसको कोई समझ नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि वो बच्चा है जो डूब रहा है या कोई और है, या वो इतना मेहनत कर रहा है या उतना स्ट्रगल कर रहा है, वो जीना चाहता है, या वो इतने उसमें
वो बहुत डर चुका है, उसको कोई मतलब नहीं है, इस टेरर को, इस खौफ को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ये ऐसा खौफ है जो कोई कंट्रोल नहीं जानता है, जिसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, और ये एक ऐसा खौफ है जो दूसरा भी नहीं समझ सकता है। आप और मैं जब तक उस चीज़ को फील नहीं कर रहे हैं, हम लोग महज बस इसको पढ़ रहे हैं। वी आर नोबडी, वी कैन नॉट सीरियसली अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज गोइंग थ्रू। बस इसको पढ़ना, दैट इज़ अबाउट द 30% वी कैन एक्सपीरियंस और वी कैन फील, दैट इज़ 30 और 40% वी आर फीलिंग और वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही वॉज गोइंग थ्रू। ये शायद 30-40% है जो हम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं। बट द रियल टेरर, द रियल यू कैन से that horror, that haunting he was going through, and the fear of death he was experiencing at the moment, जो उस मोमेंट में उसके ऊपर गुजर रहा था, सब कुछ बीत रही थी उस पर, ठीक है, और उसकी कोई मदद करने वाला वहाँ पे नहीं था। I was shrieking under water। shrieking का मतलब होता है कि जब आप एकदम डर से चीखते हैं ना तो उसको श्रीक बोलते हैं। जब आपकी आवाज़ एकदम पतली हो जाती है, बहुत चीख, जो वो बहुत तीखी चीख निकलती है, उसको श्रीक बोलते हैं, ठीक है। वो पानी के अंदर उसी तरीके से चीख रहा था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि उसकी जो चीख थी, उसका जो चिल्लाहट था वो भी जम गया था, उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट, सिर्फ उसका जो दिल था वही समझ सकता था कि उस पर क्या बीत रही है। दैट द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। सिर्फ दो चीज़ें थी जो उसको यकीन दिला रही थी कि वो अभी भी ज़िंदा है। उसका जो हार्ट बीट था वो यहाँ नहीं सुनाई दे के यहाँ सुनाई दे रहा था, और बस वही जो कोऑर्डिनेशन था उससे उसको फील हो रहा था कि वो अभी भी ज़िंदा है। दिस इज़, आई कैन रियली फील माई गूज़बम्स। ये जो चैप्टर है, दिस इज़ रियली हॉरिफाइंग, बहुत ही हॉरिफिक इंसिडेंट है ये। आप देख सकते हैं, या आप जब पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, यू मस्ट फील व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू। वो एक छोटा सा बच्चा जो अपने फियर को, अपने एक्सपीरियंस को इतने माइन्यूटली डिस्क्राइब कर रहा है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा था। देखो 10-12 मिनट तक तो वो पानी में नहीं रहा होगा, 20 मिनट तो नहीं रहा होगा, क्योंकि उतने देर में वो शायद कोई भी बच्चा जिसको स्विमिंग नहीं आती है वो इतने देर बचेगा ही नहीं। तो ये जितने भी देर का इंसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, लेकिन फिर भी उसको इतने डिटेल्ड उसने एक्सप्रेस किया है कि ये एक पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई मूवी चल रही है एंड आई कैन सी थ्रू, मैं देख सकती हूँ कि व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू, एंड आई कैन फील दैट आई समहाउ आई वॉन्ट टू जस्ट पिक हिम आउट ऑफ द वाटर, कि किसी तरीके से मैं उसको पानी से बाहर निकाल लेती या वो बच्चा निकल पाता, ठीक है। तो दैट सेंस ऑफ कनेक्ट, अगर ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये फील, ये सेंस आना चाहिए, ये कनेक्ट फील होना चाहिए आपको कि वो बच्चा डूब रहा है और आपको ये फीलिंग आ रही है कि आप उसको कहीं से कुछ दे दो, किसी को हेल्प कर दो या आप उसको वहाँ से निकाल दो। सो दिस इज़ द रियल कनेक्शन ऑफ द चैप्टर। until and unless you will be able to make this connection, you will not be able to understand the chapter well। तो आपको रीडिंग से पहले ये चैप्टर समझ रहे हो जब आप, तो ये कनेक्शन आपको बिल्ड करना पड़ेगा चैप्टर के साथ, तभी इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ऑल राइट, सो टिल नाउ वी सॉ दैट ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग, अभी वो स्ट्रगल कर ही रहा है, वो पानी से बाहर नहीं आ पाया है, और धीरे धीरे वो उसका स्ट्रगल जो है वो और भी टेरिफिक होता जा रहा है, टेरिबल होता जा रहा है, हॉरिफाइंग होता जा रहा है, डरावना होता जा रहा है कि हम और आप कुछ नहीं कर पा रहे, वी फील हेल्पलेस। तो वो कितना हेल्पलेस होगा, कितना उसके होप्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और वो सांस नहीं ले पा रहा है। तो आगे क्या होता है, ऑब्वियसली जिंदा रहा होगा तभी तो उसने ये चैप्टर लिखा है। तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ साई, एक साई ऑफ रिलीफ है हमारे पास, एक राहत की सांस है कि विलियम डगलस सही सलामत हैं, तभी वो आगे अपने करियर में इतना अच्छा कुछ किया था उन्होंने। लेकिन वो बचे कैसे, तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग event, or you can say climax. It would be a great climax for our next video, so we'll catch up later. Okay, thank you.